तो अभी तक हमने कांग्रेस की उत्पत्ति के संदर्भ में कि कांग्रेस की उत्पत्ति पर किस तरह प्रश्न चिन्ह लगाए गए, अब तक हमने वो देखा कि सुरक्षा वालों का सिद्धांत लाला लाजपत राय जी और अन्य विद्वान कांग्रेस की उत्पत्ति पर किस तरह ए.ओ. ह्यूम पर किस तरह आरोप लगाते हैं और कांग्रेस की उत्पत्ति पर किस तरह आरोप लगाते हैं। लेकिन हमने और उसकी समीक्षा भी की थी कि किस तरह उन पर लगाए जो आरोप हैं वे सही नहीं हैं, है ना। वे जो कांग्रेस की उत्पत्ति पर जो आरोप लगाए गए हैं वे सही नहीं है। लेकिन आपको बताऊं कि क्या जो कांग्रेस की उत्पत्ति हुई 1885 में, जब 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की उत्पत्ति हुई, क्या वे आसमान से टपक कर हुई थी? जी नहीं। इससे पहले कुछ संगठन बनाए गए थे। वे संगठन कौन कौन से थे? वे संगठन जो बनाए गए थे, उन संगठन में कुछ संगठनों की आपकी चर्चाएं करूंगा, लेकिन कुछ संगठनों की चर्चाएं करूंगा कि कांग्रेस की उत्पत्ति से पहले भी बहुत बड़े बड़े संगठन बनते थे, लेकिन कोई भी संगठन ऐसा संगठन नहीं था। जो राजनीतिक संगठन भी थे, राजनीतिक संगठन, कांग्रेस एक प्रकार का राजनीतिक संगठन ही था, तो कांग्रेस एक प्रकार का राजनीतिक संगठन ही था तो, लेकिन उससे पहले बहुत सारे संगठन बनाए गए थे अलग अलग देश और विदेश में भी अलग अलग प्रयासों से। उन्हें लेकर पेपर में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा संगठन किस किस के द्वारा बनाया गया था। मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि इसे पढ़ने का क्या अप्रोच होगा। आप खुद ही पढ़ेंगे कौन सा संगठन किसके द्वारा बनाया गया था, है ना। अगर आप पढ़ने के इच्छुक है तो आप खुद ही पढ़ेंगे। मैं आपको PDF फाइल भेज दूंगा, PDF फाइल व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर आपके पर्सनल नंबर पर या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो आप वहाँ से पढ़ लेंगे। मैं तो आपको बताऊंगा पढ़ने का अप्रोच क्या होगा। तो कांग्रेस की उत्पत्ति से पहले, यानी कांग्रेस की उत्पत्ति से पहले जो संगठन बनाए गए थे वो कौन कौन से संगठन थे, तो आप कॉपी बैटिंग बनाइए। कांग्रेस की कुछ संगठन के बारे में, एक दो संगठन के बारे में चर्चा करूँगा आगे, फिर खुद पढ़ेंगे आप। कांग्रेस की उत्पत्ति से पूर्व संगठन, ये संगठन बनाए क्यों गए? ये संगठन पता ही क्यों बनाए गए? इसलिए बनाए गए, ये कारण क्या था इनका, इन संगठन का? पाश्चात्य शिक्षा। भारत के लोग ना जागरूक होना स्टार्ट हो गए थे पाश्चात्य शिक्षा को पढ़ कर। जो पाश्चात्य शिक्षा थी ना, पश्चिमी देशों की जो शिक्षा हुआ करती थी, उस शिक्षा को पढ़ने उन्होंने रूसो, मिल, है ना, अलग अलग साइंटिस्टों को पढ़ा जिन्होंने वहाँ उस देश में क्रांति लेकर आए थे। उन्होंने पढ़ा और उन्होंने पता, इंग्लैंड को पढ़ा है, उन्होंने पता संगठन ही बना सकते हैं। तो इस तरह उन्होंने यहाँ आकर भारत के अंदर संगठन बनाए, लेकिन कोई भी संगठन सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना कि कांग्रेस हो पाया, है ना। कांग्रेस का जो संगठन था वो एक अंग्रेज के द्वारा ही बनाया गया था। यही कारण था कि उससे लोग धीरे अधिक मात्रा में जुड़ते चले गए और वो किस तरह पॉपुलर हुआ। तो ये जानने की कोशिश करेंगे इससे पहले कि जो कांग्रेस की जब तक उत्पत्ति नहीं हुई थी सन 1885 से पहले कितने संगठन बनाए गए थे, कौन कौन सा सबसे पहले राजनीतिक संगठन कौन सा बनाया गया था। ऐसा जो संगठन था जिसमें सबसे ज़्यादा लोग जुड़े थे, जिसमें जन भागीदारिता सबसे ज़्यादा थी। खुद पढ़ने वाले आप, यानी पढ़ने का सिर्फ अप्रोच बताऊँगा आज आपका यही काम होगा कि आप खुद पढ़ोगे बैठकर कि कौन कौन सा संगठन बनाया गया था, है ना। इस तरह, और आप बॉक्स में बनाओगे, बॉक्स में आपका जो नोट्स बनाने का तरीका होगा इस तरह बॉक्स होगा, आसानी रहेगी। वरना आप एक डिटेल वाइज पढ़ेंगे तो आप मारे जाओगे। जो मैं आपको PDF भेजूंगा उसे पढ़ने का इस तरह तरीका होगा। एक बॉक्स, है ना, एक बॉक्स, दो बॉक्स, 3 बॉक्स बनाइएगा। जो संगठन बनाए गए थे, अच्छा, कांग्रेस की उत्पत्ति से पूर्व संगठन आप लिख दिए। कारण, इसका कारण क्या था? पाश्चात्य शिक्षा। आप इसका जो कांग्रेस की उत्पत्ति से पहले संगठन बने थे वे क्यों बने थे, इसका कारण क्या था? इस जो संगठन बनाए गए थे, पाश्चात्य शिक्षा थी, यानी पश्चिमी देशों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी वो शिक्षा थी। इसी कारण इन संगठनों की उत्पत्ति हुई, जो हम आपको बताएंगे कांग्रेस से पहले जो बने थे संगठन, है ना। तो एक तरफ लिखिए आप संस्था या संगठन भी कह सकते हैं, तो आप संस्था लिख दिएगा, संस्था। जो मैं आपको PDF भेजने वाला हूँ वो उस PDF में सारे के सारे संगठन डिटेल वाइज दिए गए हैं। आप उन्हें पढ़िएगा, आपकी समझ बढ़ेगी और आप इस तरह लिखते चलिए। जो बातें पढ़ने के पश्चात आपको अच्छी लगे यहाँ कमेंट कर दीजिएगा, टिप्पणी लिखिएगा, अपने ही नोट में मेंशन कीजिएगा। उसके बाद संस्थापक भी लिखना, याद रखना जरूरी है, किस के द्वारा इसका संस्थापक कौन थे, जो संगठन बनाया गया था इसके संस्थापक कौन थे। और यह महत्वपूर्ण टिप्पणी कुछ खास बात उस संगठन की टिप्पणी, तो इस तरह आपको लिखना है। जैसे मैं आपको पहले नंबर पर बताऊंगा, जो सबसे पहला संगठन बनाया गया है ना 1938 ईस्वी में सबसे पहले संगठन बनाया गया वो था बंग भंग प्रकाश सभा। आप कॉपी में हेडिंग बनाइए इस तरह, बंग भाषा प्रकाश सभा, बंग नंबर 1 इस तरह। आप यहाँ सीरियल वाइज भी डाल सकते हैं इस तरह, सीरियल नंबर SN, सीरियल नंबर फर्स्ट इस तरह। नंबर फर्स्ट में आप लिखिएगा
बंग भाषा प्रकाश सभा, प्रकाश सभा ये बनाया गया था राजा राम मोहन नाय के द्वारा, राजा राम मोहन नाय के द्वारा। आपसे पूछा जा सकता है, ये तो प्रश्न पूछा जाते हैं पीसीएस में सीधे कि बंग भाषा प्रकाश सभा किसके द्वारा बनाई गई थी, तो राजा राम मोहन नाय के द्वारा। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण टिप्पणी होगी वो यहाँ लिखनी होगी। क्या है बंग भाषा प्रकाश सभा? ऐसे बहुत सारे संगठन थे जो अलग अलग काम के लिए बनाए गए थे, लेकिन सबका अलग अल्टीमेट गोल अलग अलग था, जो गोल था उनका वो अलग अलग था। आप पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा आपको, इतने संगठन पढ़ाना संभव भी नहीं है। मैं आपको लिखाऊं तो आप लिखते रह जाओगे, तो बेहतर होगा आप खुद पढ़िए, है ना, खुद पढ़िए और याद कीजिए कि कौन कौन सा संगठन किसके द्वारा बनाया गया है। आप जब 2 से 3 बार पढ़ेंगे उसे तो हमेशा के लिए आपके याद हो जाएगा, है ना। पढ़ने का तरीका हमने आपको बताया, ये डायग्राम अगर इस तरह पढ़ेंगे, पढ़ने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट खुद लिखिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बंग भाषा प्रकाश सभा, बंग भाषा प्रकाश सभा राजा राम मोहन राय के प्रयासों के द्वारा बनाई गई थी सभा। इससे संबंधित जो कमेंट और टिप्पणी होगी वो मैं अब आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, नोट्स में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो तब आप उसे नोट्स में मेंशन कीजिएगा। मैं जो अभी मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, मैं आपको पीडीएफ फाइल भेज दूंगा, है ना। पीडीएफ फाइल जब मैं भेज दूंगा तो आपको उसको पढ़ना होगा, जितने भी संगठन होंगे, और टिप्पणी जो इस संगठन की जो खास बात होगी उसके अंदर मेंशन कर दी होगी। वे खास बातें कहाँ पता लगने वाली है, मैं सभी के बारे में चर्चाएँ नहीं कर सकता, संभव भी नहीं है। काफ़ी संगठन दिखाई देंगे आपको, तो बेहतर होगा कुछ चीज़ आप खुद यानी सेल्फ से सीखिए, कहाँ पढ़ना है, जैसे मैं बताता हूँ उसी के अप्रोच वाइज चलते जाइए, है ना। चलिए अब हम मिलते हैं कल। हम स्वतंत्रता का जो प्रथम चरण स्टार्ट होगा, स्वतंत्रता का प्रथम चरण नहीं, 1905 से लेकर 1885 से लेकर 1905 तक क्या हुआ ये जानने की कोशिश करेंगे हम कल राष्ट्रीय आंदोलन की बहुत अच्छे तरीके से शुरुआत हो जाएगी, है ना। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ, कुछ प्रमुख अधिवेशन कौन कौन से जो याद रखे जाने चाहिए, प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, प्रश्नों की जो पूछने की प्रकृति होती है वो किस तरह की होती है, प्री में कैसे प्रश्न आते हैं और मेंस में कैसे प्रश्न आते हैं, इससे संबंधित आप मेरे संग बात करने वाले हैं। आज के एपिसोड में इतना रखते हैं, धन्यवाद।